तो उन्होंने वो रूपक दिया कि उन्होंने अपना पूरा नाटक का सजाया है। हॉल जनता बैठी है, यहाँ स्टेज है, तो यहाँ सामने पर्दा डला है और स्टेज पर घोर अंधेरा है। वहाँ पर एक नटी बहुत सुंदर अच्छे अच्छे कपड़े गहने पहनकर और सजकर एकदम तैयार है क्या। और धीरे धीरे वो पर्दा खुलता है और दो मसालें होती थी उस जमाने में, वो दोनों तरफ से वो मसाल को जलाते हुए लोग आते हैं और वो नटी प्रकट होती है। अब वो सीता भी हो सकती है, शकुंतला भी हो सकती है, मैना सुंदरी भी हो सकती है, समझ गए ना। वो नाटक के स्टेज पर इस तरह आती थी, तो वो उन्होंने रूपक इसमें बांधा है। देखो पढ़ते हैं, जिस प्रकार नटी रात्रि में वस्त्राभूषणों से सजकर नाट्यशाला में पर्दे के ओट में खड़ी हो जाती है। देखो ये दृश्य उस जमाने का बता रहे वो, क्योंकि जब ये लिखा गया 500 वर्ष पहले, तब नाटक का ऐसा ही स्वरूप था, तो किसी को भी दिखाई नहीं देती। किंतु जब दोनों ओर से समाधान ठीक करके, समाधान माने वो दीपक तो कोष्टक में लिख दिया, क्या समझ में आया आपको में, तो वो उनकी बात ही को तेज करना पड़ता था ना, तो थोड़ा सा ऐसा आगे बढ़ा देते थे ऐसा, तो एकदम लाइट तेज हो जाती थी। लिखा ना उसमें किसी को भी, किंतु जब दोनों ओर से समाधान ठीक करके पर्दा हटाया जाता है तो संपूर्ण सभा के लोगों को साफ साफ दिखाई देती है। उसी प्रकार ज्ञान का समुद्र आत्मा, अब जो ज्ञान का समुद्र तो उन्हें कहना ही पड़ा, तो समुद्र से बच नहीं पाए, क्योंकि वहाँ सिंधु लिखा था ना, ज्ञान का समुद्र आत्मा, समुद्र आत्मा को बनाया ना उन्होंने, आत्मा को समुद्र बनाया, पात्र बनाया ना, जो मिथ्यात्व के पर्दे से ढक रहा था तो वो पात्र ही हो गया ना। वह प्रकट होकर तीन लोक को जानता देखता है, त्रैलोक का गायक होता है। श्री गुरु कहते हैं कि हे जगतवासी जीवो, ऐसा उपदेश सुनकर तुम्हें जगत के जाल से निकलकर अपनी शुद्धात्मा को संभालना चाहिए, है ना। ऐसा अर्थ इस छंद में उन्होंने प्रकट किया। पढ़ें, जैसे को पढ़ तो लिया ना अपन ने, पातुर बनाए वस्त्र आभरण, जैसे कोई पात्र, ये पात्र जीव वाला पात्र नहीं है, वो नाटक वाला पात्र है। वस्त्र आभरण बनाए, वस्त्रों को पहन, वस्त्रों को अच्छी तरह पहनकर, और वस्त्रों और आभरण माने आभूषण, वस्त्र आभूषणों को अच्छी तरह से पहनकर आवती अखाड़े, अब ये अखाड़े में आना, अब अखाड़ा तो अपन दंगल होता है ना जहाँ लड़ते हैं पहलवान, उसे बोलते हैं। उस जमाने में स्टेज को ही अखाड़ा बोलते थे, क्या वो स्टेज पे आ रहा है, अखाड़े में नहीं गया है वो पहलवानी करने। देखो भाषा कितनी बदल गई, उस जमाने को आप नहीं समझेंगे तो आप उसका अर्थ ही नहीं कर सकते, है ना। आवती अखाड़े निसी आड़ो पट करके, निसी माने रात्रि में, और आड़ा पट करके, कोई ऐसा ही पर्दा करके, कोई ऐसे पर्दा के साधन भी नहीं होते थे, तो वो अपने हाथ से ही ऐसा पर्दा करता रहता था, है ना। दूह ओट दीवट संहार, और दोनों तरफ से दीवटों को संहारा, दियों को ज्योति तेज की, पट दूर कीजिए, और उस कपड़े को अलग किया, पर्दा हटाया। सकल सभा के लोग देखें दृष्टि धर के, तो सारी सभा के लोग उसे अपने अच्छी तरह से आंख से देख लेते थे। तैसे ये उदाहरण हुआ, तैसे ज्ञान सागर मिथ्यात ग्रंथि भेद कर, ये ज्ञान समुद्र आत्मा, इसने मिथ्यात रूपी ग्रंथि को भेद के, उमें को प्रकट रहो त्यों लोक भर के, और प्रकट एकदम हुआ, इसमें तीनों लोग समा गए। ऐसो उपदेश सुन चाहिए जगत जीव, शुद्धता समारें जग जाल सो निसरकें। ऐसा उपदेश सुन करके जगत जीवों का एक कर्तव्य है कि अपनी शुद्धता को संभालें और जगत के जाल से निकल जाएं, जगत से जाल से निकलकर
अपनी शुद्धता को संभालें। देखो अब ये निष्कर्ष पे आते हैं। इस प्रकार जो पेज नंबर 351 तीसरा पैरा, इस प्रकार पंडित जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ, पांडे राजमल जी की कलश टीका और बनारसी दास के नाटक समय सार के उक्त छंद का मंथन करने पर 32वें कलश के 2 अर्थ स्पष्ट होते हैं। वे दोनों अर्थ सीधी, सरल और सपाट भाषा में इस प्रकार होंगे। अपना बस एक काम है, सबको प्रस्तुत कर दिया और एकदम सरल भाषा में वे 2 अर्थ निकलते हैं, वो दोनों नीचे लिख दिए कि यह ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा विभ्रम रूपी पर्दे को हटाकर सर्वांग प्रकट हो गया है। अतः हे जगत के जीवों, लोक पर्यंत उछलते हुए इस ज्ञान सागर के शांत रस में सब एक ही साथ डुबकी लगाओ, मगन हो। ये क्या कह रहे हैं मालूम आपको कि कहाँ प्रकट हो गया आत्मा, ज्ञान का सागर कहाँ प्रकट हो गया। हम काय में डुबकी लगाएं, हमें तो कुछ दिखता ही नहीं है। तो कि तुमने ये 32 कलश और 38 गाथाएं पढ़ी हैं ढंग से, तो उसमें हमने भगवान आत्मा का स्वरूप अत्यंत स्पष्ट अच्छी तरह से समझा दिया। अभी भी प्रकट नहीं हुआ तुम्हें, अभी भी समझ में नहीं आया। वो इन 32 कलशों का और 38 गाथाओं के उपसंहार का कलश है। वो तो कह रहे अत्यंत प्रकट हो गया। अब क्या रह गया? जो कुछ समझने योग्य था वो हमने सब कह दिया, आचार्य कहते हैं। अब तो केवल ज्ञान जैसा प्रकट होता है ना, केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान में सारी दुनिया झलकती है, ऐसा तुम्हारे ज्ञान में भगवान आत्मा झलकना चाहिए। कौन सा भगवान आत्मा? जिसमें लोकालोक झलकता है। लोक भावना में लिखा ना, वह आत्मा ही लोक है, क्या लिखा ना? कैसा लोक है वो? कि जिसमें झलकते लोक सब, वह आत्मा ही लोक है। जिसमें लोकालोक झलकते हैं, ऐसे भगवान आत्मा को लोक कहते हैं। लोक भावना का वर्णन चल रहा है ना। हमारा भगवान आत्मा ही लोक है। क्यों? क्योंकि लोकालोक इसमें झलक रहा है। तो वो कहते हैं हमने 38 गाथा में भगवान आत्मा का स्वरूप विभिन्न तरीके से उठाकर सर्वांग प्रगट आत्मा, हमने उसे सर्वांग प्रकट कर दिया है। लिखा क्या नहीं? सर्वांग प्रगट आत्मा। वे तो मानते हैं कि हमने तो तुम्हें पूरी तरह समझ दिया, कि हमारी समझ में तो तुम्हें बिल्कुल आया नहीं। अब क्या करें? तुमने यदि आदि से लेके यहाँ तक ढंग से सुना होता, रुचि पूर्वक पढ़ा होता, तो अमरचंद्र कहते हैं कि हमारी ये बात तुमको एकदम स्वीकार होती कि हमने स्पष्ट कर दिया। भगवान आत्मा प्रकट हो। अब वो कहते अब वो छिपा नहीं रहा, ये तिरस्करणी हट गई, अब वो पर्दा हट गया है। अब तो ज्ञान का दरिया सामने तुम्हें लबालब दिखाई दे रहा है। अब तो तुम्हारी देर है कि तुम उसमें नहाओ या नहीं नहाओ। अभी तक छिपा हुआ था ना, अब वो छिपा नहीं रहा। एक अर्थ तो ये हुआ। इसमें क्या हुआ? भगवान आत्मा ज्ञान का सागर है, विभ्रम रूपी पर्दा लगा हुआ है, और विभ्रम रूपी पर्दा को हटाया तो वो ज्ञान सागर प्रकट हो गया और वो लोक पर्यंत उछल रहा है। ऐसा ज्ञान, और उसमें सब आत्मा एक साथ डुबकी लगाओ। वो भगवान आत्मा ज्ञान का सागर है और अपनी त्रिकाली ध्रुव और अपनी ज्ञान पर्याय को उसमें डुबा दो। डुबा दो माने उसे जानो और जानते रहो, बस ये बात। एक अर्थ तो ये हुआ। और दूसरा, जिस प्रकार नाटक के रंग मंच पर नाचने के लिए तैयार सुसज्जित अभिनेता खड़ा हो, नाच रहा हो, और अंधकार और पर्दे की ओट से सभाजनों को कुछ दिखाई नहीं देता, किंतु पर्याप्त प्रकाश होने
और पर्दा हट जाने पर सभी को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बिल्कुल आज की भाषा में बात आ गई क्या नहीं? उसी प्रकार ज्ञान सागर भगवान आत्मा मिथ्यात्व के अंधकार और विभ्रम के पर्दे में छुपा हुआ है। मिथ्यात्व का अंधकार और विभ्रम का पर्दा हटने पर सब कुछ साफ हो जाता है, साफ साफ दिखाई देने लगता है। अतः जगत के जीवों को चाहिए कि वे मिथ्यात्व का अंधकार दूर कर विभ्रम की चादर को हटाकर भगवान आत्मा के दर्शन करें, उसके ज्ञान सागर में डुबकी लगाएं, उसके आनंद रस में मग्न हो जाएं। ये दूसरा अर्थ हो गया। ये सारा जो सार निकाला उसका अब तीसरा अर्थ। तीसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि भगवान के केवल ज्ञान में समस्त पदार्थ झलकते हैं। अतः हे जगत के प्राणियों, तुम उसे देखो, केवल ज्ञान को, अर्थात तो केवल ज्ञान की श्रद्धा करो, उसके माध्यम से अपने आत्मा और जगत के स्वरूप को जानो। तीसरा अर्थ ये हो सकता है। अब जो भी हो, इन तीन में से जो भी अर्थ हो, पूर्व रंग का प्रकरण का अंतिम कलश होने से इस कलश में आचार्य देव ने अपने शिष्यों को, पाठकों को ज्ञान और आनंद से लबालब भरे हुए इस भगवान आत्मा को देखने, जानने और इसी में जमने रमने का आदेश दिया है। बस ये समझ लो कि भगवान आत्मा ज्ञान का घनपिंड, आनंद का रसकंद, शक्तियों का संग्रहालय, गुणों का गोडाउन है। इसे क्या करो? इसे देखो, जानो और जम जाओ, इसी में रम जाओ। क्या दिया है? आदेश दिया है, उपदेश दिया है, आशीर्वाद दिया है, आमंत्रण दिया है, प्रेरणा दिया है, प्रेरणा दी है। वह सब कुछ दिया है जो उनके पास अपने शिष्यों को, पाठकों को देने के लिए था। उन्हें सब कुछ लुटा दिया, ये कह रहे, बस खत्म। उन्होंने कुछ बाकी नहीं रखा। ये कहना चाहते हैं कि 38 गाथा में एक बार समय सार पूरा हो गया है, और जो हमें समय सार शुद्धात्मा का स्वरूप समझाना था, हमने दिल खोल के अच्छी तरह समझा दिया। और उनके हिसाब से तो हर आरुचि वाले को और अध्ययन करने वाले को ये अवश्य समझ में आ जाना चाहिए। दो तरह के विद्यार्थी होते हैं। एक तो ये, हमारी समझ में तो कुछ नहीं आया, ऐसा कहकर सीधा वो पढ़ाने वाले पर दोष मढ़ते हैं। अपनी मर्जी के तो वे राजा हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उससे उपलब्ध क्या होने वाला है, ये तो विचार करो। जैसे नाचारी होते ना, तो इसी बात को कैसे कहते, और उन्होंने कहा भी कई जगह है, इसकी टीका में भी कहा होगा। तो सीधी भाषा में कहते हैं कि भाई हमने तो कोई कसर रखी नहीं है, तुम ये समझ रहे हो कि हमने नहीं समझा पाया, तो भगवान के समोषण में जाकर के भी तुम क्या करते? शायद तुम तो वहाँ भी कहते कि हम तो बिना समझे लौट आए, उनने समझा ही नहीं पाया। ऐसा कहते हैं क्लियर शब्दों में। हम खड़े हैं ना कि वहाँ जाते तो भी तुम्हें भगवान के दर्शन तो होने वाले नहीं थे। उनका जो पौद्गलिक शरीर ही दिखाई देता, तो यहाँ ये मूर्ति दिखाई दे रही है, वो भी पुद्गल की बनी हुई है, और उनका शरीर भी पुद्गल का था। क्या फर्क पड़ा? और वहाँ उनकी दिव्य ध्वनि में यही आत्मा की बात समझाई जाती कि नहीं, वे समझाने वाले बहुत अच्छे थे ना, तो हमारी समझ में आ ही जाती कि बेटा तुम्हारी समझ में नहीं आई है, वो तुम्हारे क्षयोपशम और विशुद्धि की कमी से नहीं आई, क्योंकि वो समझाने वाले में कसर रह गई। अब अनंत भगवान से तो नहीं कह सकते ना कि उनकी भी कोई कसर रह गई होगी, है? अब ये तो नहीं कह सकते कि ऋषभ देव ने दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो समझाया था
वो मारीच नहीं समझ पाया तो भगवान के ऋषभ देव में कुछ ना कुछ समझाने में कमी अवश्य होगी। वो तो यही कहता होगा ना, जैसे बंदा हम गए सोनगढ़ गए 20 साल रहे, फिर 5 साल जयपुर भी रह के आए, लेकिन कुछ नहीं है वहाँ। हमारी समझ में तो अकाला अक्षर भैंस बराबर कुछ नहीं आया। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कौन रोकेगा उन्हें? ऐसे भी कहने वाले थे मारीच जैसे, इंद्रजालिया है, इंद्रजालिया कुछ नहीं, जादू करता है। हमने तो उनके साथ दीक्षा ली थी, और जिस दिन से पहले दिन की दिव्य ध्वनि खिली हम उस दिन से सुन रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी समझ में नहीं आया। और वो मैं बताता हूँ, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, और उनके विरुद्ध समझाना शुरू कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि मारीच का जो मत था वो सांख्य मत जैसा था, वो सब आत्मा नित्य हैं, निरंजन हैं, सब कुछ निक्की है। ये क्रमबद्ध पर्याय जो है वो मारीच था, और उसमें अकेला एकांत था क्रमबद्ध पर्याय का, इतनी कमी थी। वो 5 समवाय नहीं मानता था, बस इतनी सी कमी थी। लेकिन वो यही कहता था कि सब कुछ नक्की है और उसे कुछ नहीं पलटा जा सकता है, इस मान्यता का मानने वाला था। तो नहीं समझने वाले तो वहाँ से भी आते। गुरुदेव की भाषा में बोलूं, केवली आगल रही गो कोरो, तुम तो केवली के सामने जाके भी कोरे रह जाओगे। जो नहीं समझना चाहते हैं, जिनकी समझ में नहीं आया, क्योंकि समझाने से समझ में नहीं आता, समझने से समझ में आता है। इन्होंने कहा ना, चाहे तुम अपने आप समझो और चाहे गुरु के माध्यम से समझो। आया था कि नहीं आया था? कैसे ही समझो, और वे भी गुरु ही हैं। एक जगह तो ऐसा लगा, शायद जैसे ने लिखा ना कि समूह शरण में भगवान तुझे आत्मा हथेली पर रखकर नहीं दिखाते, वहां भी वे वाणी से ही समझाते, और यहां हम समझा रहे हैं ना, ऐसा कह रहे। तुम्हें लगा अभी बड़े अभिमानी है, भगवान समझा रहे, वैसे ही हम समझा रहे। क्यों? कि नहीं साहब, हमें तो भगवान समझाएं तब हम समझेंगे, क्यों ना। ये आज के इस जीव की ऐसी प्रवृत्ति है कि इसे गुरु भी बनाना है ना, तो सबसे बड़े से बड़े आदमी को बनाना है। अब अपने वो हमें भगवान ने समझाया, समूचन में समझे। यहाँ की जाए, हमारे गुरु तो गुरुदेव हैं, शायद तुमने शक्ल नहीं देखी उनकी, मुझे उनका एक भी प्रवचन आदि से अंत तक सुना नहीं होगा, समझ में नहीं आया होगा, 5 मिनट 2 लाइन दोहरा नहीं सकते। लेकिन हमारे गुरुदेव तो पूरे गुरुदेव से ही, और जिसने तुमको एक एक अक्षर पढ़ाया है, क्यों वो नहीं आता। क्योंकि हमें तो अपने गुरु के नाम पे भी एक बड़ा नाम चाहिए, क्योंकि उसे तो गुरु की भी मार्केटिंग करनी है। अब यहाँ हैं, तुम्हें शांति जी पढ़ाएंगे, संजीव गोदा समझाएंगे, हम किसके शिष्य हैं? डॉक्टर कुंदन भाई। घबराना नहीं कि हम तो, हमारा तो अकेला तुमने प्रवचन ही सुना है, हमने भी गुरुदेव का प्रवचन ही सुना है, उन्हें हमें कोई पढ़ाया थोड़ी है एक अक्षर, है ना। हर आदमी, मेरे कहने का मतलब ये है कि उसमें भी लोक की दृष्टि से मेरी इज्जत किसका शिष्य बनने में है, उस हिसाब से निर्णय करता है। इसका बस चले तो बाप भी कि अच्छे आदमी कोई माने जो बना है कि मैं तो उसका बेटा हूँ, उसका नहीं है। मतलब लोग में मर्यादा है, इसलिए बेचारा कुछ कर नहीं सकता ज़्यादा, और बाप को बाप मानना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ लोगों को समझाने के लिए कि भैया ये बाप बेटे का रिश्ता ऐसा नहीं है जिससे तुम्हारी स्वीकृति की जरूरत हो। क्यों? क्योंकि तुमने, बाप तुम्हारा, वो तुम्हारी स्वीकृति का मोहताज नहीं है। वो बाप है तो है, उससे तुमने स्वीकार किया कि नहीं किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही मैंने कहा गुरु भी है, जिसने यदि तुमको ABCD पढ़ाई है तो वो तुम्हारा गुरु है कि नहीं है। और योग्य आदमी, कृतज्ञ शिष्य तो वो है कि प्रधानमंत्री बन जाए,
और जिन गुरुजी ने ABCD पढ़ाई थी वे भी पहुंच जाएं उसके घर, ख्याल में है ना, तो आएगा दरवाजे से लेके जाएगा, सब पूरा पूरा आदर करेगा, खड़ा होगा और जो वो काम बताएगा 1 सेकंड में करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि तेरे पास क्या है और क्या नहीं है, और बुलाएगा वो अपने अंदर के मिनिस्टर को, चपरासी को, IAS ऑफिसर को कि भाई इनका काम कर देना, ये मेरे गुरुजी हैं, इनके पास में पहली क्लास में पढ़ा था। तो वो ये नहीं कहेगा कि गुरु देख क्या कर रहे, तुम पक्षपात कर रहे अपने गुरु के साथ। इतने पक्षपात को सारी दुनिया ने स्वीकार किया है, मान्य किया है, कभी कोई आरोप नहीं लगाएगा कि मनमोहन सिंह ने अपने गुरु को और वहां पर एक नौकरी दिला दी थी कि उसके बेटे को चपरासी बनवा दिया था, ये पक्षपात किया इनने। वो एक चीज ऐसी है कि जहां सब चीज बिल्कुल खुली है, उसे शर्म नहीं आएगी कि मैं क्या कह रहा हूं। ये मेरा बेटा है एक नहीं कह सकता, इसको ये काम कर दो क्योंकि ये मेरा बेटा है, ये कोई मिनिस्टर नहीं कह सकता। लेकिन ये मेरे गुरुजी हैं एक कह सकता है, मेरे पिताजी हैं ये कह सकता है, ये मेरी माताजी हैं ये कह सकता है। एक कुछ पद अभी भी हिंदुस्तान में ऐसे हैं कि जिन्हें के प्रति सर्वस्व समर्पण कोई करे तो कोई ऑब्जेक्शन किसी को नहीं होता और उसकी प्रशंसा ही होगी, है ना। और वो आज तक किसी आदमी ने इसकी उपेक्षा नहीं की। कहानी भले ही कृष्ण और सुदामा की, वो तो दोस्तों की कहानी है, लेकिन ये कहानी जो है कि मेरा दोस्त है इसे नौकरी दे दो, नहीं चलेगा। सारे अपवाद हैं गुरु के लिए, सारे अपवाद छूटे हैं इस जगत में, हैं? सब स्वीकार करते हैं। ऐसे नालायक तो बहुत गिनने, उंगलियों पे गिनने लायक होंगे, ये खोजे के मिलेंगे नहीं इस जगत में। उसने अंग्रेजी पढ़ाई थी कि हिंदी पढ़ाई थी कि संस्कृत पढ़ाई थी, क्यों? अरे वो पढ़ाई हो, वो ड्रिल मास्टर हो और उसने बस ऐसे ऐसे हाथ करना सिखाया हो, तो उसको भी हम मानते कि नहीं मानते? ये तुम्हारे है ना AB तूबकर, कहाँ, सोलापुर में, वो हमारे ड्रिल मास्टर थे उन्होंने हमें व्यायाम करना सिखाया था, आसन वगैरह सिखाते थे वो। तो अभी भी जब वो मिलते हैं और हम लोगों के सामने ये हमारे गुरुजी हैं, ये कहने में हमें आज तक संकोच नहीं हुआ, जबकि वे हमारे कई शिविरों में बैठ गए, प्रशिक्षण शिविर भी लेके गए और वे सब हमारे शिविरों में बैठ के गए हैं, सब सीख के गए हैं। लेकिन ये तो होता है ना अंदर से, अरे उल्लास होता है ये बताने में, किसी को ये नहीं लगता है कि इतना छोटा आदमी और इसके लिए अपना गुरु बता रहे। अरे भाई ABCD से तो सबको ही पढ़ना पड़ता है, तो पहली क्लास में तो गुरु तो वैसे ही होंगे ना जो पहली क्लास में मास्टर होंगे, वही तो गुरु होंगे। और कौन होंगे बताओ? जब हर एक को पहली क्लास पढ़नी पड़ेगी ना, तो पहली क्लास में MA पढ़ाने वाला थोड़ी पढ़ाएगा तुम्हें, वही जो मैट्रिक पास होगा तो साधारण उसने बोली वही तो पढ़ाएगा और वो तो वही रहेगा, और तुम कितना ही बढ़ जाओ आगे, तब भी चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, यदि वो कोई मुनि भी हो जाए तो भी एक दफे ये बताए बिना नहीं रहेगा कि भाई यही गुरु है, हमने इनसे पढ़ा था, है ना। देखो तीसरा अर्थ हो गया ना, जो भी हो, ये पढ़ रहे थे ना, पूर्व रंग प्रकरण का अंतिम कलश होने से इस कलश में आचार्य अमरचंद्र देव ने अपने शिष्यों को, पाठकों को ज्ञान और आनंद से लबालब भरे हुए भगवान आत्मा को देखने, जानने और इसी में जमने रहने का आदेश दिया है, उपदेश दिया है, आशीर्वाद दिया है, आमंत्रण दिया है, प्रेरणा दी है, सब कुछ, वह सब कुछ दिया है जो उनके पास अपने शिष्यों को, पाठकों को देने के लिए था। देखो ये मर्म की बात समझना, इसमें कोई आदमी अपना पैसा अपने बेटे को दे, बेटी को दे, है ना, तो अभी कुछ ना कुछ निकाल करके भांजे को भी थोड़ा दे देगा, फिर मंदिर को भी थोड़ा दे देगा, कि संस्था को भी थोड़ी कटौती उसमें करेगा,
पूरा का पूरा उसे दे दे, ऐसा सब कितना ही प्रेम करता हो किसी को वो, लेकिन वो उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा यहाँ वहाँ कर देगा, मानने का नहीं करे बिना। लेकिन एक ज्ञान ऐसी चीज है कि जब गुरु शिष्यों के सामने पढ़ाता है तो वो कोई कसर बाकी नहीं रखता। ये नहीं रखता कि थोड़ा मैं अपने आप को बचा लूं, थोड़ा बचा लूं ज्ञान, कहीं ये ज़्यादा सीख गया और मेरे से बढ़िया प्रवचन करने लगा तो मुझे कौन बुलाएगा, ये मार्केट ही खत्म हो जाएगा मेरा। क्यों? आज तक किसी भी अध्यापक ने अपने शिष्य को पढ़ाते वक्त ये बात मैं इससे छिपा के रखूं, बताऊं नहीं, ये नहीं किया होगा। हाँ, उसने यदि नकल की होगी ना परीक्षा में, वो नकल करके पास हुआ होगा तो वो नहीं बताएगा कि मैं नकल करके पास हुआ हो, और तुम भी बेटा नकल करना। क्या मेरे ज्ञान को कोई यहां बचा के नहीं रखता। मेरी जितनी ताकत होगी उस गाथा का अर्थ समझाने में मैं पूरी ताकत से उसे समझाऊंगा, लिखने में पूरी ताकत से उसे लिखूंगा। तो आचार्य कहते हैं कि मैंने अपना दिल खोल के रख दिया है, अब तो तुम शांति से इसमें डुबकी लगाओ, इसको गहराई से समझो और अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति कर लो। एक बार और पढ़ो इस 32वें छंद को। सुख शांति अब कल से बंधाधिकार चलेगा, और वो कहाँ से चलेगा? जहाँ सागर शिविर में छोड़ा था अपन ने।